Hello everyone, welcome to Teaching Parshala and it's me, your educator Jyoti. So I'm expecting that every one of you are doing great and सभी को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. उम्मीद करती हूँ ये साल आपके लिए खुशियों भरा हो और आपके लिए बहुत सी सक्सेस लेकर आए. बट मेक श्योर सक्सेस के लिए आपको खुद भी काम करना पड़ेगा, उस पर आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी. तो आई थॉट कि एक स्पेशल वीडियो तो बनाना बनता है ऑन दिस न्यू ईयर. ऑल्दो अगर जो भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए तो हर एक दिन एक नई शुरुआत जैसा होता है, कुछ नए सीखने जैसा होता है. तो इस वीडियो में मैं कुछ छोटे मोटे से आपके सामने जो है दैट इज फैक्ट्स रखूंगी. साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें करेंगे जो माइट भी आपको इस सुबह को दैट इज 2021 की सुबह को बहुत ही अच्छे ढंग से शुरू करने में मदद करेगा. मेक श्योर गाइज, कोई भी आप अपनी ड्रीम देखते हैं अपनी लाइफ में, किसी भी टाइप का ड्रीम हो, छोटा हो बड़ा हो, इट डजेंट मैटर. उस ड्रीम के लिए आप कितनी कोशिशें करते हैं ये मैटर करता है. हमेशा आपको अपनी लाइफ में याद रखना है कि कोई भी आपने ड्रीम देखा हो, सिर्फ देखने भर से कुछ नहीं होता है. उसको सच करने के लिए उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है. बिकॉज ड्रीम आपका है, ड्रीम आपने बुने हैं, तो वेरी ऑब्वियस उसको पूरा करने के लिए आप पहले और आखिरी इंसान होंगे जो उसके लिए कोशिश करेंगे. तो अगर आपके कोई सपने हैं तो दो चीजें होती हैं इंसान की लाइफ में, या तो उन सपनों को सिर्फ सपनों तक ही रखना है या तो उनको हकीकत में भी बदलना है. जिन्हें सिर्फ सपने देखना अच्छा लगता है उनके सपने हर रोज हर सुबह बदलते हैं, लेकिन जिन्होंने पूरी लाइफ सिर्फ एक ही सपना देखा है वो उन सपनों के लिए काम करते हैं. तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं. वो जो हर सुबह एक नया सपने बुनते हैं, या फिर वो जो एक ही सपने रोज बुनते हैं और हर रोज उसको सही करने के लिए या उसको हमेशा पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं. ये लाइफ है. कुछ भी कर लीजिए, कोई भी इंसान ऐसा आपको लाइफ में नहीं मिलेगा जो कि ये कहे कि मेरे पास सब कुछ है और मैं कभी दुखी नहीं हो सकता हूँ. लाइफ में जो सुख और दुख का पार्ट होता है वो हमेशा बना रहता है. आज आप खुश हैं तो हो ही सकता है कल दुखी होंगे, या फिर आज आप दुखी हैं तो इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि आप हमेशा दुखी रहेंगे. बिकॉज हैप्पीनेस एंड सैडनेस ये दोनों एक ही लाइफ के दो, आप कह सकते हो कि दो पेजेस हैं. हमारी लाइफ एक पर्टिकुलर बुक की तरह है जिसमें कि हर टाइप के इमोशंस इन्वॉल्व हैं. आज आप किसी पे गुस्सा होते हो तो कल उसी से प्यार से बात करते हो. आज किसी चीज पे आप नाराज बैठे हो, किसी चीज के लिए दुखी हो, तो हो सकता है कल को आप किसी और चीज के लिए खुश होगे. तो लाइफ इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनी है. हो ही सकता है किसी की जिंदगी में अभी का जो वक्त है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रहा हो, किसी की लाइफ में अभी का वक्त बहुत ज्यादा खुशहाल चल रहा हो. लेकिन वक्त की यही खासियत होती है कि चाहे वो अच्छा वक्त चल रहा हो या बुरा वक्त चल रहा हो, बदलता जरूर है. अगर ऐसा नहीं होता कि एक वक्त पे अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो हमेशा ही टाइम अच्छा रहता है, और एक वक्त पे अगर बुरा वक्त चल रहा है तो हमेशा ही बुरा रहता है. लेकिन इन सब में एक चीज होती है जो कभी नहीं बदलती है, वो होते हैं आप. आपका किरदार हमेशा ही एक ही रहता है. वक्त बदलता रहता है, कभी खुशियां लेकर आता है, कभी प्रॉब्लम्स लेके आता है, लेकिन आप अकेले एक ऐसे इंसान होते हो जो कि नहीं बदलते हो. यानी उस पॉइंट ऑफ द टाइम में आप एक ऐसे इंसान हो जो कि खुशी को भी फेस कर रहे हो और साथ ही साथ प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट कर रहे हो. तो मेक श्योर लाइफ में चाहे प्रॉब्लम्स आए या खुशियां आए तो ये नहीं भूलना है कि यस, लाइफ जो है प्रॉब्लम का लाइफ में प्रॉब्लम का भी एक पार्ट होता है. और जब प्रॉब्लम आए तो ये नहीं भूलना है कि लाइफ में कभी खुशियां नहीं आ सकती हैं. क्योंकि ये फैक्ट है कि इंसान को अगर खुशियां दे दी जाए तो वो दूसरों को जीने नहीं देगा. अगर फॉर होल लाइफ टाइम अगर वो सिर्फ खुश रहे तो वो दूसरों को खुश नहीं रहने देगा. और दूसरा फैक्ट ये है कि इंसान को सिर्फ दुख ही दुख मिले तो वो जी नहीं पाएगा. इसलिए ये दोनों चीजें एक ही लाइफ का पहलू होती हैं. अगर आज दुख है तो कल पक्का ऐसा आप मान सकते हो कि हाँ, ये दुख या फिर ये प्रॉब्लम या फिर जो भी करंट प्रॉब्लम जिसकी भी लाइफ में चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही मेंटेन रहेगा. ऑब्वियसली ये भी फ्लक्चुएट करेगा. जैसे खुशियों की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, वैसे प्रॉब्लम्स की भी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है. लेकिन मेक श्योर आपकी कोशिश होती है जो आपके मुश्किल टाइम को आसान बनाती है. क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ है, खुश रहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास खुश रहने का जरिया नहीं है. मतलब सब कुछ रहते हुए भी वो उन चीजों को पहचान नहीं पाते हैं, और दे कीप ऑन कंप्लेनिंग फॉर दोज थिंग्स जो कि उनके हाथ में ही नहीं है. तो मेक श्योर आप ऐसे इंसान हो जो अपने सपने के लिए खुद काम करोगे. आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उनका डट कर सामना कीजिए, और अगर खुशियां आए तो वो खुशियां दूसरों के साथ बांटिए. और हमेशा अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है.
कितनों से आप कितनी नेगेटिविटी को आप देख चुके होंगे, कितनी नेगेटिविटी को आप झेलते भी होंगे शायद, और शायद कुछ नेगेटिव फैक्टर्स आपकी लाइफ में ही घूमते होंगे। तो इतना जो लोग दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं प्रॉपर तरीके से, या जिनका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है, वो ये तो समझ गए होंगे कि दुनिया में पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिविटी का जरिया आप ही बने। किसी और से शुरुआत की उम्मीद ही क्यों करना, आप उस शुरुआत का हिस्सा बन सकते हो कि आप किसी को कुछ पॉजिटिव बोलो, शायद सामने वाले को भी सुनने में अच्छा लगेगा, शायद वो भी कोशिश करेगा कि किसी दूसरे के लिए पॉजिटिव वर्ड बोलने में। तो मेक श्योर गाइज, गलत चीजें, गलत बातें, नेगेटिविटी, ये बहुत कम टाइम लेती हैं फैलने में, लेकिन जो चीज मुश्किल होती है वो होती है सच्चाई, ईमानदारी और पॉजिटिविटी। इन सब चीजों को फैलने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत वक्त लगता है। अगर मैं किसी की तारीफ आपसे करूँ ना, तो वो बहुत बहुत रेयरली ऐसा होगा कि वो किसी तीसरे पर्सन तक पहुंचे। मैंने आपसे कहा कि एक्स इंसान बहुत अच्छा है, तो वो चीज शायद ही किसी थर्ड पर्सन तक पहुंचेगी। लेकिन मैंने आपको कहा कि एक्स इंसान बुरा है, तो बिलीव मी, शायद 2 मिनट के अंदर वो 50 लोगों तक पहुंच जाएगी। क्योंकि आजकल के टाइम ऐसा हो चुका है कि इंसान सिर्फ नेगेटिविटी को सुन के या नेगेटिव बातों को सुन के खुश हो रहा है। पॉजिटिव बातों को कोई सुनना नहीं चाहता है, ना पॉजिटिव बातें करना चाहता है, सीधी सी बात है। क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हमेशा हमें नेगेटिव चीजें ज्यादा सुनने को मिलती है। इसने ये नेगेटिव किया, उसने वो नेगेटिव किया, और हम ऐसे माहौल में पल रहे हैं ना जहाँ पे हम हमारा जो ब्रेन है वो उन चीजों को सुन के उस पर काम नहीं करता है। मतलब सही गलत सुनता ही नहीं है, ना समझता है। बस एक ने मुझे बोला, मैंने किसी और को बोला, उसने किसी और को बोला। तो ऐसी चीजों में खुद को इन्वॉल्व ना करे। मैं आपके साथ वही सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ जो कि मैं आजकल अपने चारों तरफ देख रही हूँ, अपने स्टूडेंट्स में वो बिहेवियर देख रही हूँ। तो कृपया इन सारी चीजों का पार्ट ना बने, ठीक है। आप भी नेगेटिविटी फैलाओगे और आपको वो नेगेटिविटी अपने बगल वाले से मिली है, तो मेक श्योर ये नेगेटिविटी किसी को कुछ फायदा नहीं देने वाली है, ठीक है। तो अगर कोई नेगेटिव चीजें आपको सुनने में आ रही हैं और आपको लगता है कि वो सही नहीं है, जस्ट स्टॉप दैट चेन देयर ओनली। उसको वहीं पे रोक दीजिए। क्यों उसको 2-4 लोगों को और बताना, फिर वो 2-4 लोग कुछ और लोगों को बताते रहेंगे। तो जितनी फास्ट अच्छी चीजें नहीं फैलती हैं, उससे ज्यादा जल्दी बुरी चीजें फैलती हैं। तो मेक श्योर आप अपने दैट इज थिंकिंग पे कंट्रोल रखें। सोचे समझे कि क्या सही है और क्या गलत है। आप सभी के सभी स्टूडेंट वेल मैच्योर है, मास्टर पास आउट स्टूडेंट है, आई एम एक्सपेक्टिंग, या बीएससी पास आउट या बीएससी ऑनगोइंग स्टूडेंट है। आप लोग में अभी भी इतनी तो मेच्योरिटी आ गई है कि ये समझ में आए, कोई एक बात बोलता है तो ये समझ में आए सुन के कि किसके लिए अच्छा बोल रहा है या किसके लिए बुरा बोल रहा है। तो अपने पॉइंट ऑफ थिंकिंग का इस्तेमाल करें, सही चीजों में खुद को इन्वॉल्व करें, अपने सपनों के लिए काम करें, बिकॉज आपके सपनों के लिए आप ही होंगे जो काम करेंगे। मेहनत करें, ठीक है। शॉर्टकट की यहाँ कोई जगह नहीं होती है। काफी बच्चे सोचते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है। सॉरी टू से, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस का एक ही रास्ता है, वो है आपकी ईमानदारी, आपका मेहनत, आपका स्मार्ट वर्क और आपका डेडिकेशन। अगर इन सब चीजों का अगर आप मिक्सचर बनाते हो, तभी जाकर आप सक्सेस के पॉइंट पे पहुंच सकते हो। और कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहोगे कि किसी चीज का प्रिपरेशन तुरंत हो जाए, तो भी नहीं होगा। तो मेक श्योर लाइफ के शॉर्टकट रास्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। जितना आपको वहां पे हार्डवर्क करना है, आपको वो करना पड़ेगा, तभी आप जो है उस सक्सेस पॉइंट तक पहुंच पाओगे। तो मैंने इस वीडियो में काफी छोटे छोटे बातों को लेकर जो है आपके सामने चीजें डिस्कस की हैं, इस उम्मीद से कि शायद ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जगाने का काम करे। जरूरी नहीं है कि अगर 10 लोग एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और आप अकेले उनसे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि एज बिकॉज 10 लोगों ने जो पाथवे चूज किया है वो सही पाथवे हो, एंड आज बिकॉज जिस रास्ते पर आप जा रहे हो उस पर आप अकेले चल रहे हो तो वो गलत रास्ता हो। ऐसा जरूरी नहीं होता है। अगर बहुत सारी भीड़ एक ही रास्ते पे जा रही है और वो रास्ता गलत है, तो वो तब भी गलत रहेगा अगर उस पे 100 लोग चले, और वो तब भी गलत रहेगा अगर उस पे एक इंसान चले, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक सही रास्ता है और वहां पे अगर आप अकेले चल रहे हो, तो भी वो सही रास्ता ही कहलाएगा, चाहे आपका सफर जो है वो अकेला ही क्यों ना हो। तो मेक श्योर रास्ते सही गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि गलत रास्ते पे अगर 10,000 लोग चले तो उसको हम सही मान लेंगे। हमेशा अपने लिए जो है एक सही रास्ता चुनिए, सही वे चुनिए, और अपने सपनों के लिए, अपने दैट इज अपने एम के लिए मेहनत करिए, और सक्सेस को अपनी लाइफ में परमानेंटली सेट करके रखिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।